ब्लाउज बनाना चाहते हैं वो भी बना लेंगे, और जो कमी है आप गलतियां कर रहे हैं वो भी बताऊंगी कि किस कारण तीरा ऊपर की साइड चढ़ जाता है और गला उतरता है। तो देखिए 36 चेस्ट हो गई। अब आपको यहाँ से लंबाई लेनी है। तो देखिए यहाँ पे इसकी लंबाई है 12 इंच। अगर लंबाई आप ज्यादा रखना चाहते हैं 13 इंच या 14 इंच, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लंबाई कितनी भी ले लें। लेकिन चेस्ट आप 36 रखना चाहते हैं तो 36 चेस्ट का बना सकते हैं। तो लंबाई हो गई। अब इसके शोल्डर, तो देखिए यहाँ पे इसके जो शोल्डर है वो है 11 इंच। तो 11 का हम इस तरीके से आधा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच कैसे आ रहा है? क्योंकि इसकी जो गले की चौड़ाई है वो ज्यादा है। अगर आप गले की चौड़ाई कम करना चाहते हैं तो 6 इंच का शोल्डर लेंगे। तो ये हो गया। अब मैं कटिंग बताती हूँ। अब सबसे पहले देखिए आपको कपड़े को देखना है कि कपड़ा कैसा है। अब देखिए बॉर्डर वाला कपड़ा है, एक पल्लर इसमें पीछे का रहेगा और एक बाजू का। तो देखिए सबसे पहले कपड़े को ऐसे डबल करके रखना है। अब देखिए जैसे आपकी लंबाई है तो आप अगर 12 इंच की लंबाई रखना चाहते हैं तो इसमें 1 इंच आपको बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे नीचे की साइड हम ये बॉर्डर को नहीं अंदर की साइड दबाएंगे, क्योंकि ये बॉर्डर है तो इसमें हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। तो लंबाई आप अपने हिसाब से लेंगे। जैसे 12 इंच की लंबाई है तो इसमें 1 इंच आपको बढ़ाना है, 13 इंच लेना है। अगर हम 13 इंच की लंबाई रखना चाहते हैं तो 1 इंच बढ़ाएंगे, 14 इंच लेंगे। तो लंबाई आप अपने हिसाब से लें। तो लेकिन जो इसका बॉर्डर है तो इसका यही है कि हम इसमें दूसरी पट्टी लगा के ही अंदर की साइड दबाएंगे। इसको हम अंदर की साइड नहीं दबाएंगे, और बस हमें 1 इंच बढ़ाना है लंबाई में। कैसा भी ब्लाउज है तो जो नए लोग हैं वो अच्छे से समझ लें कि जो ब्लाउज की लंबाई है उससे हमें 1 इंच लंबाई ज्यादा लेनी है। अगर इसी में अगर तुरपाई करेंगे तो आपको 1.5 इंच ज्यादा लेना है। तो 5.5 इंच हो गए हमारे शोल्डर। अब इसकी जो फिटिंग का निशान है वो 9 इंच पे आएगा। यहाँ पे ये 9 इंच हो गया हमारा फिटिंग का निशान। अब इसके जो आरुमल है वो लेंगे हम 6 इंच की। यहाँ पे हो गया इसका आरुमल। अब देखिए यहाँ पे लेंगे हम आधा इंच। अब गले की चौड़ाई लेंगे हम 2 इंच। अब यहाँ पे लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 9 इंच 8 इंच। तो हम गले की लंबाई 9 इंच लेंगे, एक चौकुटा, और उसके बाद यहाँ से गोलाई। अब यहाँ पे लगाएंगे हम प्लेट का निशान। तो 5 इंच पे लगा लेंगे हम यहाँ पे प्लेट का निशान। इसकी लंबाई रखेंगे हम 4 इंच। अब गुंजाइश, तो देखिए गुंजाइश हमें हमेशा ज्यादा लेनी है। अगर आपका कपड़ा कम है तो 1 इंच ले लें, अगर आपका कपड़ा ज्यादा है तो 1.5 इंच की गुंजाइश लेके चलें, क्योंकि आप नए हैं। अगर आप गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे तो शायद आप नाप लेने में थोड़ा सा टाइट ले लें, तो अगर गुंजाइश होगी तो आप उसको ढीला कर लेंगे। तो देखिए पीछे का पूरा निशान लग गया है। अब गले की कटिंग करने के बाद ये शोल्डर और आरुमल। अब पीछे का हो गया। अब इसको रखेंगे आगे की साइड। अब देखिए पीछे का यहाँ तलक आ रहा है, तो यहाँ तलक इसकी जो लंबाई है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे पीछे की यहाँ तलक लंबाई है तो इसको देखिए, बात को समझिए। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच बढ़ाना है आगे की लंबाई पीछे से, क्योंकि इसमें हम तीरा लगाएंगे, प्लेट डालेंगे, तो हमें आगे का पल्लर पीछे से ज्यादा लेना है 1.5 इंच। तो यहाँ पे हमने लंबाई बढ़ा ली। जैसे हमने पीछे की चौड़ाई ली है 2 इंच, यहाँ तक हमारा ये शोल्डर है। पीछे की हमने 2 इंच चौड़ाई ली है तो आगे की भी 2 इंच लेंगे चौड़ाई, और इसकी लंबाई गले की रहेगी 6 इंच। और हाँ, किसी ने कमेंट किया था कि मैंने पाइपिंग लगा ली है और मेरा गला बड़ा है, तो वो क्या करेंगे, जैसे आपने पाइपिंग भी लगा ली है और गला बड़ा हो गया है तो आपको क्या करना है, जैसे आपका ये ब्लाउज है
और गला बड़ा हो गया है तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको पहले बाजू हटानी है। दोनों बाजू हटाने के बाद यहाँ पे शोल्डर पे थोड़ा तिरछा यहाँ से ऐसे करके सिलाई लगानी है तिरछी। तो यहाँ से क्या है, आपका गला छोटा हो जाएगा, लेकिन आधा इंची की सिलाई लगाएं, क्योंकि अगर आप ज्यादा यहाँ पे सिलाई लगा देंगे तो ब्लाउज की लंबाई कम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे आधा इंच की सिलाई लगाते हुए शोल्डर सिलना है। उसके बाद फिर बाजू लगा लें। तो आर्मोल की बात करें तो जैसे आधा इंच की यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं तो आधा इंच यहाँ से फिर आप हल्का सा गोलाई में कटिंग कर लें, क्योंकि यहाँ पे छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे भी छोटा होगा। तो आधा इंच की यहाँ पे कटिंग कर लें। यहाँ पे आप दबाएंगे आधा इंच। तो इस तरीके से आपने पाइपिंग लगाने के बाद गला छोटा करना है, तो इस तरीके से करेंगे। तो जिन लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया है मैं उन्हीं के जवाब दूंगी। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहें तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए मैंने यहाँ पे गले की चौड़ाई ली है 2 इंच की, लंबाई ली है 6 इंच। पहले मैं हमेशा आपको कहती हूँ गले की लंबाई छोटी लेनी चाहिए जब आप ब्लाउज जोड़ते हैं, और चैनल में देखा करें। चैनल में मैंने हर तरीके से आपको समझाया है, क्योंकि गले की जो पाइपिंग है जब हम लगाते हैं पहले हम गले को नाप लेते हैं। जब हम ब्लाउज को सिलते हैं तो पाइपिंग हम जब लगाएंगे पहले हम अपने गले को नापेंगे यहाँ से, तब पाइपिंग लगाएंगे। और हमेशा गला छोटा ही काटना है, क्योंकि काटने के बाद गला फैलता है। तो गले को रख के गले पे हमें नापना है। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, और भी बताऊंगी मैं, और भी बनाऊंगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 6 इंच की लंबाई है। अब यहाँ पे एक चौकुटा निशान बना लेंगे और यहाँ से गोलाई। ये हो गई हमारे गले की कटिंग। अब देखिए आगे के पल्लर में हमें यहाँ पे आर्मोल की कटिंग करनी है आधा इंच, क्योंकि यहाँ पे झोल ना आए। ये हो गई आर्मोल की कटिंग। और हाँ, एक कमेंट आई थी कि मेरा पीछे से बाजू खिंच रही है। जैसे आपकी यहाँ से बाजू खिंच रही है, आपने क्या गलती की है कि बाजू की कटिंग ज्यादा कर ली है या कुछ और कारण है जो खिंच रही है बाजू। तो अब आप उसमें क्या करें, तो देखिए जो खिंचा यहाँ पे कपड़ा है तो आप उसमें 2 काम कर सकते हैं। आपको बाजू निकालनी है। बाजू निकालने के बाद फिर आपको बाजू की कटिंग करनी है अच्छे से। इससे क्या है, आपकी थोड़ी सी बाजू छोटी तो हो जाएगी, लेकिन उसकी जो कटिंग गलत हो गई है वो आप उसको सही कर लेंगी, पहली बात। और दूसरा आप क्या करेंगे, अगर आप बाजू नहीं निकालना चाहते हैं तो अगर आपका गला छोटा है तो आप गले को बड़ा कर लीजिए। तो इससे क्या है, गला बड़ा हो जाएगा तो वो फैलेगा, तो यहाँ पे ढिलाई आ जाएगी। इस तरीके से आप बाजू को सही कर लेंगे और जो भी कमी है वो इसी तरीके से होगी। अगर आप बाजू निकाल के यहाँ से अच्छे से कटिंग कर लें तो इससे क्या है, आपकी बाजू तो थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो कटिंग जो गलत हो गई है उसको सही करने के बाद आप जोड़ लें। अगर आप बाजू को छोटा नहीं करना चाहते हैं तो आपको गले की कटिंग करनी है गहराई में। तो इससे क्या है, गला जब बड़ा हो जाएगा तो फैलेगा, तो यहाँ पे ढिलाई आ जाएगी। तो ये 2 तरीके हैं सही करने के। अब देखिए तीरा ऊपर की साइड चढ़ता है, तो किस कारण चढ़ता है, अगर आप तीरे का निशान सही से